हेलो हेलो वालों, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनवायरमेंटल लॉ का नया टॉपिक, जो कि है कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार को इस प्रकार संचालित नहीं कर सकता कि उसकी व्यापारिक गतिविधियों या गतिविधियां संपूर्ण समाज के स्वास्थ्य के लिए परिसंकेत ग्रस्त कर दे। मतलब सबको ग्रस्त, मतलब होता नहीं है कि परिसंकेत ग्रस्त कर दे। निर्णित वादों की सहायता से उपरोक्त कथन की व्याख्या कीजिए। एक कथन दिया गया इस क्वेश्चन में, या ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, आपको कथन दे देंगे, आपकी राय पूछते हैं विद वाद के मतलब जो केस लॉस के आधार पे आपकी राय पूछते हैं इन क्वेश्चंस में। तो इस क्वेश्चन में जो कथन दिया गया वो कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार है, कोई भी व्यापार कर रहा है, इस प्रकार संचालित नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति अपना व्यापार इस प्रकार संचालित नहीं कर सकता कि उसकी जो व्यापारिक गतिविधियां उससे क्या है, समाज के स्वास्थ्य पे क्या हो, नुकसान हो, समाज के जो स्वास्थ्य, समाज में लोग जी रहे हैं उसका क्या हो, नुकसान हो। तो वो ऐसी कोई गतिविधि नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर वो ऐसी कोई गतिविधि करता है तो इसमें यह भी दिखाता है कि जो है कि अगर निर्णय वालों की सहायता से हम लोग को इसकी व्याख्या भी करनी होगी साथ में। तो ये चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक पढ़ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में डालते हैं इंट्रोडक्शन। और कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले तो उसमें कह रहा है इंट्रोडक्शन क्या कर रहा है, उपरोक्त कथन, जो उपरोक्त कथन ऊपर दिया गया है, पर्यावरणीय कानूनों के उस मूलभूत सिद्धांत को दर्शा रहा है। जो ऊपर जो कथन दिया गया है वो पर्यावरणीय कानूनों के उस मूलभूत सिद्धांत को दर्शाता है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या उद्योग की व्यावसायिक गतिविधियां समाज के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। यही तो मैंने अभी बोला था कि उपरोक्त जो ऊपर कथन दिया गया वो यही तो कह रहा है कि उस मूलभूत सिद्धांत को एनवायरमेंटल लॉ के दर्शा रहा है। ऊपर दिया गया कथन कि जो है सुनिश्चित कर देता है कि किसी भी व्यक्ति हो, संस्था हो या उद्योग हो, उसकी व्यावसायिक गतिविधियां समाज के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। उसकी कोई भी विधि या कोई भी प्रोसेस, कोई भी तरीके की चीज वो जो कर रहा है वो समाज के स्वास्थ्य के और पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। यह विचार सतत विकास और प्रदूषण भुगतान करे सिद्धांत जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। और यह विचार किस पर आधारित है, सतत विकास और प्रदूषण भुगतान करे सिद्धांत जैसे सिद्धांतों पर क्या है, आधारित है। नीचे इस कथन की व्याख्या और इससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों का विवरण दिया गया है। इससे जो नीचे नीचे इस कथन की जो व्याख्या है, नीचे हम लोग क्या करेंगे, इस कथन की व्याख्या भी दी गई, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय उनका भी विवरण दिया गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है वाला, ध्यान रखना। कानूनी संदर्भ और सिद्धांत, कानूनी संदर्भ और सिद्धांत में देखें तो पहला बोला संविधान और पर्यावरण संरक्षण। संविधान में क्या, पर्यावरण संरक्षण के आधार पे जो भी आर्टिकल्स दिए गए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 क्या करा है, जीवन के अधिकार में एक स्वास्थ्य और प्रदूषण रहित पर्यावरण का अधिकार शामिल है। ध्यान रखना, आर्टिकल 21 में क्या क्या शामिल है, जीवन के अधिकार में एक स्वास्थ्य और प्रदूषण रहित पर्यावरण का अधिकार शामिल है। दूसरा अनुच्छेद 91 जी, अनुच्छेद 91 जी व्यापार और व्यवसाय का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन यह अधिकार अनुच्छेद अनुच्छेद 196 के तहत उचित प्रबंधों के अधीन है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह सामाजिक भलाई के खिलाफ ना जाए। यही तो कह रहा है कि सामाजिक भलाई के, यानी स्वास्थ्य खराब कर दे किसी की, कोई व्यापार कर रहा है, कोई जर रहा चिमनियां चलने है, जर रहा धुआं उठ रहा है, जर रहा तरीके से का, मतलब ये नहीं करना। सबका भला, किसी के खिलाफ कोई चीज ना जाए। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 19(1)(जी) के अंतर्गत भी है, मतलब 19(1)(जी) के अंतर्गत है। ठीक है, ABCDEFG। ठीक है, तो वही कह रहा था। तो अनुच्छेद जी के अंदर क्या है, 19(6) में के तहत उचित प्रबंधों के अधीन है। ध्यान रखना, अनुच्छेद क्या है, 48(a) कह रहा है कि राज्य को पर्यावरण संरक्षण के निर्देश देता है। राज्य को पर्यावरण संरक्षण के क्या देता है, निर्देश देता है। अनुच्छेद 51(a)(g) क्या कर रहा है, नागरिकों का कर्तव्य है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की क्या करें, रक्षा करें। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे क्या करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। ठीक है, तो ये हम लोग के आर्टिकल्स थे जो संविधान और पर्यावरण संरक्षण को बताते हैं। इसमें क्या क्या है, पहला आर्टिकल 21 जो ये कहता है कि स्वच्छ मतलब पर्यावरण में जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार दिखाता है। फिर आर्टिकल 19(g) जो कि क्या कहता है कि सब मतलब जो भी व्यवसाय हो, जो भी व्यापार हो, वो ऐसे इस तरीके से प्रबंध अपना करें कि वो किसी भी समाज के स्वास्थ्य, समाज के विरुद्ध, समाज की भलाई के खिलाफ ना जाए। 48 ये कह रहा है कि राज्य को पर्यावरण संरक्षण का निर्देश देता है। राज्य को क्या देता है, 48 है पर्यावरण के संरक्षण का निर्देश देता है। और 51(a)(g) क्या करता है, नागरिकों का कर्तव्य है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। ये कर्तव्य है नागरिकों का कि वे जो नेचुरल जो है प्राकृतिक पर्यावरण एनवायरमेंट है उसकी क्या करें, रक्षा करें, उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है इसके, तो प्रमुख सिद्धांत दिए गए कि प्रदूषण भुगतान करे सिद्धांत,
पूर्व सावधानी का सिद्धांत और सतत विकास का सिद्धांत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है किसके, इन्वायरमेंटल लॉ के। जो व्यक्ति या उद्योग प्रदूषण करता है उसे उसके दुष्प्रभावों की भरपाई करनी होगी। सीधी सी बात है कि जो भी मेरा नुकसान करेगा भरपाई भी वही करेगा। ठीक है, ये तो नहीं है कि सपोज करिए आपकी लड़ाई हो गई, मारा किसी ने, मारो किसी को जाके, तो ये थोड़ी होता है जिसने मारा मारोगे तो उसी को। जाहिर सी बात है अगर कोई आपकी चोरी कर ले जाए तो सजा तो उसी को दिलाओगे जो चोरी करके लेगा जाए, तो नहीं उसके घर वालों को आप वो कर रहे हो। लेकिन ये चीज कह रहा कि प्रदूषण, मतलब इसका ये सीधा सा कनेक्शन है कि प्रदूषण भुगतान का सिद्धांत ये कह रहा है कि जो व्यक्ति या उद्योग प्रदूषण करता है उसे इसके दुष्प्रभावों की क्या करनी होगी, भरपाई करनी होगी। पूर्व सावधानी का सिद्धांत यह कह रहा है कि यदि कोई गतिविधि पर्यावरण या समाज के स्वास्थ्य के लिए क्या बने, खतरा बन सकती है। यदि कोई गतिविधि हो वो पर्यावरण या समाज के स्वास्थ्य के लिए क्या बने, खतरा बन सकती है, तो निवारक उपाय किए जाने चाहिए। तो क्या किए जाने चाहिए, निवारक उपाय किए जाने चाहिए। सतत विकास का सिद्धांत क्या होता है, आर्थिक विकास इस प्रकार हो कि पर्यावरण और समाज को नुकसान ना हो। आर्थिक विकास है वो इस प्रकार हो कि जो पर्यावरण है और जो समाज है उन दोनों को क्या हो, नुकसान ना हो। आगे देखते हैं कि जो निर्णित वादों के आधार पे, निर्णित वाद है उनके आधार पे व्याख्या कैसे करेंगे, निर्णित वादों के आधार पे क्या व्याख्या करेंगे। तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि श्री राम गैस लीक केस जो हुआ था, श्री राम गैस लीक केस एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मैटर है 1987 वाला। ये देखते हैं इसमें मामले का सार क्या था कि दिल्ली में श्रीराम फैक्ट्री से गैस रिसाव के कारण हजारों लोगों के स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। सपोज करो दिल्ली में क्या हुआ, एक श्रीराम गैस फैक्ट्री थी, उनमें गैस रिसाव हुआ, गैस फैली, उसके कारण क्या हुआ, हजारों लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। इसमें निर्णय क्या दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, निर्णय यह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी उद्योग को इस प्रकार संचालित नहीं किया जा सकता जिससे समाज को हानि हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया कि किसी भी उद्योग को इस प्रकार संचालित नहीं किया जा सकता जिससे समाज को क्या हो, हानि हो। उद्योगों को समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उद्योगों को क्या करना चाहिए, समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। प्रभाव क्या करा, यह निर्णय पूर्व उत्तरदायित्व यानी एब्सोल्यूट लायबिलिटी के सिद्धांत पर स्थापना करता है। मतलब पूर्ण उत्तरदायित्व है तुम्हारे ऊपर, एब्सोल्यूट लायबिलिटी है ये तुम पे। ठीक है, ये निर्णय पूर्ण उत्तरदायित्व एब्सोल्यूट लायबिलिटी के सिद्धांत की स्थापना करता है। ठीक है, एमसी मेहता और यूनियन ऑफ इंडिया जो श्रीराम गैस लीक का मैटर था। अगला देखते हैं वेलोरे सिटीजंस वेलफेयर फोरम, वेलोरे सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मैटर ये है 1996 का। तो मामले का सार यह था कि तमिलनाडु के टैनरी उद्योग द्वारा जल स्रोतों को प्रदूषित करने का मुद्दा था। जो तमिलनाडु के जो टैनरी उद्योग थे उनके द्वारा जो जल स्रोत है उनको प्रदूषित करने का मुद्दा था कि जल स्रोत हमारे क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहे हैं। किसने आवाज उठाई थी, वेलोरे सिटीजन वेलफेयर फोरम ने। ठीक है, तो इसमें निर्णय क्या दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण भुगतानकारी सिद्धांत और सतत विकास सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि उद्योगों को अपनी गतिविधियों से हुए पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई करनी होगी। जाहिर सी बात है, निर्णय तो यही देगी सुप्रीम कोर्ट की जो प्रदूषण भुगतानकारी सिद्धांत सतत विकास सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि जो भी उद्योग ने अपनी गतिविधियां को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया भरपाई भी वही करेगा। अगर जल स्रोत तुमने खराब करने तो जल स्रोत सही भी तुम ही करोगे। ठीक है, उल्लेखनीय पहलू इसमें यह है कि कोर्ट ने क्या कहा कि व्यापारिक गतिविधियां समाज और पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी व्यापारिक गतिविधि हो समाज और पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए। आगे देते हैं, तो आगे कह रहा है कि इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन यूनियन ऑफ इंडिया 1996, ये मैटर हम लोग भी पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं कि इस मामले का सहारा राजस्थान के में कुछ उद्योगों द्वारा भूमि और जल प्रदूषण किया गया जिससे स्थानीय समुदाय की आजीविका और स्वास्थ्य प्रभावित हुए। ठीक है, देखो कि जो मामले का सार था इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1996 का, इसमें मामले क्या था कि राजस्थान के ऐसे कुछ उद्योग थे जिसके द्वारा क्या हुआ, भूमि और जल प्रदूषण किया गया। ठीक है, राजस्थान के कुछ उद्योग थे जिनके द्वारा क्या हुआ, भूमि और जल प्रदूषण किया गया जिससे स्थानीय जो समुदाय थे, जो वहां पे स्थानीय समुदाय थे, उनकी आजीविका और स्वास्थ्य प्रभावित हो गया। उनकी आजीविका प्रभावित होकर उनका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। इसमें निर्णय क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने, निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को क्षतिपूर्ति देनी होगी। भाई जिसने तुम्हारा नुकसान किया क्षतिपूर्ति भी वही देगा। प्रदूषित क्षेत्र को पुनः स्थापित करना होगा और प्रदूषित जो क्षेत्र उनको पुनः स्थापित करना होगा। ठीक है, तो ये क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। देखते हैं प्रभाव क्या पड़ा इसका। यह निर्णय पर्यावरणीय न्याय की अवधारणा को मजबूत करता है। और यह निर्णय क्या करता है, जो पर्यावरणीय न्याय है उसकी अवधारणा को क्या करता है, मजबूत करता है। एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ का मैटर था एक, वो भी पढ़ लेते हैं।
एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ के मैटर में क्या हुआ 1997 में, मामले का सार था कि हिमाचल प्रदेश में एक निजी होटल द्वारा नदी के प्रवाह में बदलाव किया गया जिससे पर्यावरण को हानि हुई। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, एक निजी होटल, एक प्राइवेट होटल था, उसके द्वारा क्या करा गया, नदी का जो प्रवाह है उसमें क्या करा गया, बदलाव किया गया। नदी कैसी तेज बहेगी कम बहेगी जो भी किया गया तो उसके क्या किया गया, बदलाव किया गया, जिससे पर्यावरण को क्या हुई, हानि हुई। निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन सार्वजनिक ट्रस्ट यानी कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, सबका ट्रस्ट हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए इन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता है। ये क्या है, पब्लिक पब्लिक रिसोर्सेज है, ये नहीं कि जिसका मन हुआ कोई अपने प्राइवेट किया जी इसको बदल दिया, ना ना, सबकी है, पूरे दुनिया की, सबका मतलब प्राकृतिक चीज तो सबकी है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन क्या है, सार्वजनिक ट्रस्ट यानी कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का क्या है, हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए इन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, आगे का मैटर क्या कह रहा है, कास्ट ट्रेपेजियम ताजमहल वाला मैटर है। देखो कास्ट ट्रेपेजियम केस एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 वाला, तो मामले का सार क्या था कि ताजमहल के आसपास के जो उद्योग हैं उनसे वायु प्रदूषण हो रहा था, जिससे क्या हुआ, स्मारक और स्थानीय पर्यावरण प्रभावित हो रहे थे। मतलब स्मारक भी प्रभावित हो रहा था, काला पड़ने लगी थी उसकी सतह ताजमहल की, और स्थानीय पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा था। निर्णय क्या दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषणकारी उद्योगों को स्थानांतरित करने या बंद का आदेश दे दिया गया। या तो ये जगह बदल दो वहां से, या तो बंद कर दो अपना ये जो भी टंटा या जो भी तुम्हारा ये क्या कहते हैं उद्योग है उनको बंद कर दो। और प्रभाव क्या इसका पड़ा इफेक्ट, यह निर्णय इस बात पर जोर देता है कि उद्योगों को अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना चाहिए। यह निर्णय देता है कि जो भी उद्योग है उनको अपनी जो व्यवसायिक गतिविधि है उनको पर्यावरण के अनुकूल बनाना चाहिए। ये नहीं कि पर्यावरण को नाश कर दो और पैसा कमाते रहो जिंदगी भर, जब बचेगी नहीं दुनिया तो क्या पैसा का छाती भर के ले जाओगे। ठीक है, तो ये चीज है इसमें। उपरोक्त कथन का जो ऊपर कथन है उसका विश्लेषण करते हुए क्या कह रहा है, इसका विश्लेषण करते हुए हम कहेंगे कि व्यापार बनाम सामाजिक उत्तरदायित्व संविधान और न्यायपालिका के अनुसार क्या हुआ, किसी भी व्यक्ति या संस्था को व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार तभी तक वैध है जब तक यह समाज, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए क्या हो, नुकसानदायक ना हो। संविधान हो और न्यायपालिका के अनुसार क्या है, किसी भी व्यक्ति या संस्था को व्यापार करने का क्या है, अधिकार है, लेकिन यह अधिकार तभी तक वैध है जब तक क्या हो, यह समाज, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए क्या हो, नुकसानदायक ना हो। दूसरा कह रहा है कि व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, जो व्यापारिक गतिविधियों पर क्या प्रतिबंध लगाएंगे तो क्या होगा, यदि व्यापारिक गतिविधियां समाज के स्वास्थ्य के लिए क्या है, खतरनाक है, तो राज्य और न्यायपालिका के पास उन्हें रोकने या नियंत्रित करने का अधिकार है। ये क्या कह रहा है, व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, यदि व्यापारिक गतिविधियां समाज के स्वास्थ्य के लिए क्या है, खतरनाक है, तो राज्य और न्यायपालिका के पास उन्हें रोकने का या नियंत्रित करने का अधिकार है, राइट है। आगे कह रहा है कि पर्यावरण कानूनों का अनुपालन करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और अन्य कानूनों के तहत उद्योगों को अपनी गतिविधियों में पर्यावरण मानकों का क्या है, पालन करना अनिवार्य है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और भी जो कानून है उनके तहत क्या है, उद्योग को अपनी गतिविधियों में पर्यावरणीय मानकों का पालन करना अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा, आगे कह रहा कि न्यायपालिका की क्या इसमें भूमिका दिखाती है, दिखती है, तो उपयुक्त मामलों में स्पष्ट है कि न्यायपालिका ने व्यापार और पर्यावरण के बीच क्या है, संतुलन बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाई है। उपयुक्त मामलों से यह दिखता है, साफ दिख रहा है कि न्यायपालिका ने व्यापार में भी और पर्यावरण के बीच में भी बैलेंस बनाए रखने की सक्रिय भूमिका, एक्टिव भूमिका क्या करी है, निभाई है। इसमें निष्कर्ष क्या कह रहा है, कंक्लूजन क्या कह रहा है इस मैटर में, कि किसी भी व्यक्ति या उद्योग को इस प्रकार व्यापार करने का अधिकार नहीं है कि उसकी गतिविधियों से समाज के स्वास्थ्य और पर्यावरण को क्षति पहुंचे। इसमें साफ साफ कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति या उद्योग को इस प्रकार व्यापार करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि उसकी गतिविधि से या उसके कोई भी काम से समाज के स्वास्थ्य और पर्यावरण को क्षति पहुंचे। ठीक है, न्यायिक निर्णय और कानूनी प्रावधान स्पष्ट करते हैं, जो न्यायिक निर्णय और जो कानूनी प्रावधान है वो स्पष्ट करते हैं कि जो व्यावसायिक गतिविधियों को सामाजिक भलाई और पर्यावरणीय स्थिरता के अनुरूप होना चाहिए। जो न्यायिक जो निर्णय है वो और कानूनी प्रावधान ये स्पष्ट करते हैं कि जो व्यावसायिक गतिविधि हो रही है और को उनको क्या करना, सामाजिक भलाई और पर्यावरणीय स्थिरता के अनुरूप ही ढाल देना चाहिए, उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। उपरोक्त वादों में न्यायपालिका ने न केवल पर्यावरणीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी है बल्कि समाज के हितों को भी क्या करा है, संरक्षित किया है। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक था, जो कि एक कथन दिया गया था कि किसी मतलब समाज के उस पे करना
कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार को इस प्रकार संचालित नहीं कर सकता कि उससे क्या हो, समाज या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। निर्णय द्वारा से व्याख्या करनी थी, वो हम लोगों ने कर दी। अगर ये वीडियो आपको ना पसंद समझ में आया हो या क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो 1.5x की स्पीड पे लगाओ, दोबारा रपटा के देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही वीडियो फटाफट आती रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।